तो चलिए शुरू करते हैं आज का नया वीडियो। कुरुक्षेत्र का मैदान अब पूरी तरह सज चुका है। धूल, घोड़ों की टापें, रथों की चरमराहट और हजारों योद्धाओं की सांसों की आवाज। लेकिन इन सबके बीच जो सबसे ज्यादा गूंज रहा है वह है शंखनाद। यह शंखनाद केवल युद्ध की घोषणा नहीं है, यह घोषणा है कि अब छुपा हुआ सत्य सामने आने वाला है। जब धर्म खड़ा होता है तो वह तलवार नहीं उठाता, वह आवाज उठाता है। श्लोक। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिर नकुल सहदेवश सुघोष मणिपुष्पको। श्लोक का अर्थ। इस श्लोक में युधिष्ठिर, नकुल और सहदेव के शंखनाद का वर्णन है। राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नाम का शंख बजाया, नकुल और सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्पक नामक शंख बजाए। ये बताता है कि पांडवों की शक्ति केवल भीम और अर्जुन तक सीमित नहीं है, पूरा धर्म परिवार के रूप में खड़ा है। युधिष्ठिर को गीता में केवल राजा नहीं कहा गया, उन्हें कहा गया है धर्मराज। उनका शंख है अनंत विजय। अनंत विजय का अर्थ, अनंत का मतलब जिसका अंत न हो और विजय का मतलब जीत। धर्म की जीत कभी अस्थायी नहीं होती। युधिष्ठिर का शंखनाद कहता है आज नहीं तो कल, लेकिन अंततः विजय सत्य की ही होगी। कभी झूठ नहीं बोलते, क्रोध में भी मर्यादा नहीं छोड़ते, सत्ता में भी विनम्र रहते हैं। युद्ध भूमि में उनका शंख बजाना ये बताता है कि धर्म कमजोरी नहीं, सबसे बड़ी शक्ति है। आज की दुनिया में लोग सोचते हैं जो चालाक है वही जीतेगा, लेकिन गीता कहती है जो धर्म पर अडिग है वही अंत तक टिकेगा। नकुल का शंख है सुघोष, अर्थात सुंदर और स्पष्ट आवाज। नकुल का जीवन बताता है सुंदरता के साथ शील, कौशल के साथ संयम, शक्ति के साथ शांति। सुघोष यह सिखाता है तुम्हारी आवाज मधुर होनी चाहिए, लेकिन उसमें सत्य की धार होनी चाहिए। सहदेव सबसे शांत, सबसे गूढ़ और सबसे कम बोलने वाले पांडव हैं। उनका शंख मणिपुष्पक कहलाता है। मणिपुष्पक का अर्थ, मणि का मतलब ज्ञान, पुष्प का मतलब कोमलता। ज्ञान जो कठोर न हो बल्कि करुणा से भरा हो। सहदेव का शंख बताता है सच्चा ज्ञानी शोर नहीं करता, चारों दिशाओं में धर्म का प्रसार। भीष्म का सिंहनाद, कौरवों का शोर, सब कुछ अचानक पांडवों के शंखनाद में दबने लगता है। अनंत विजय, सुघोष और मणिपुष्पक तीनों मिलकर चारों दिशाओं में धर्म की चेतना फैला देते हैं। यह बताता है धर्म अकेले वीर पर नहीं चलता, धर्म पूरे समाज से चलता है। आज हमारे जीवन में भी युद्ध है। सही बनाम आसान, सत्य बनाम सुविधा, आत्मा बनाम अहंकार। इस श्लोक से हमें 3 बातें सीखने को मिलती हैं। युधिष्ठिर, निर्णय हमेशा धर्म से लो। नकुल, अपनी बात स्पष्ट और शुद्ध रखो। सहदेव, ज्ञान रखो लेकिन अहंकार नहीं। जब तुम सही होते हो तुम्हें ज्यादा चिल्लाने की जरूरत नहीं पड़ती, तुम्हारी शांति ही तुम्हारी आवाज बन जाती है। पांडवों का शंखनाद युद्ध से पहले ही कौरवों के मन में अशांति पैदा कर देता है। यही धर्म की असली जीत है। ये श्लोक हमें सिखाता है कि धर्म अकेला नहीं होता, सत्य की जीत अनंत होती है। शांति भी एक हथियार है। जब जीवन के कुरुक्षेत्र में उतरना पड़े तो याद रखना, अगर तुम्हारा शंख धर्म की आवाज है तो विजय पहले से तय है। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताओ। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन भी दबा दो, ताकि कल आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके पास आ जाएगी। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।